हेलो एवरीवन। तो आप सभी सीयूटी का एग्जाम देने वाले हैं। जो भी सीयूटी के एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि इस सेशन में हम जानेंगे कि क्या क्या डिफरेंट कोर्सेज आप सभी के लिए अवेलेबल हैं, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, प्लस कौन कौन से कॉलेजेस में वो कोर्सेज हैं। तो ये सेशन उसी के लिए, तो एंड तक देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएं। सो वेलकम टू दिस लवली सेशन। मैं हूँ नीलम, आपकी बायोलॉजी एडुकेटर। तो स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या कोर्सेज हैं जिनमें आपका इंटरेस्ट में भी होगा बट आपको वो पता नहीं है। तो सबसे पहले हम उन्हीं को देखेंगे। तो अगर मैं बात करूं सीयूटी 2025 के थ्रू, आप बायो के स्टूडेंट हैं तो आप ऑब्वियसली देख रहे होंगे कि हमें कोई ऐसा कोर्स मिल जाए जो कि थोड़ा सा रेगुलर ना हो, थोड़ा डिफरेंट हो। तो हम मेडिकल कोर्सेज की बात करने वाले हैं। अगर आप रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, दैट ऑल्सो कम्स इनटू मेडिकल ओनली, बट वो बीएससी हम कह सकते हैं जोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, तो मैं उनको लेकर के नहीं आई हूँ। बहुत ज़्यादा जो मेडिकल फील्ड में कोर्सेज हैं मैं उनकी बात यहाँ पर कर रही हूँ, जिनके बारे में हमें जनरली पता नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि बी फार्मा, ये अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है, आप बैचलर्स इन फार्मेसी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप डी फार्मा भी कर सकते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी। वो कम टाइम का होता है, ये ज़्यादा टाइम के लिए होता है, 4 इयर्स का होता है, ये 2 इयर्स का होता है। तो आप इन दोनों को अवेल कर सकते, इनमें आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो बेसिकली इनमें होने क्या वाला है, बी फार्मेसी एंड डिप्लोमा फार्मेसी में आपको मेडिसिन की जानकारी होगी। अगर आप अपना एक बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। प्लस में अगर आप किसी इंडस्ट्री में, जो मेडिकल इंडस्ट्रीज होती हैं, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती हैं, आप उनमें भी एज अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपर्ट काम कर सकते हैं। और भी बहुत सारे उनमें अंडर टर्म वो हो सकती हैं, पोजिशंस हो सकते हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो होता है इस वाली फील्ड में। नेक्स्ट अगर हम बात करें बैचलर्स इन पैरामेडिकल साइंसेस, ऐसे काफी सारे कोर्सेज जो डायरेक्टली हॉस्पिटल में हम कह सकते हैं जॉब्स वगैरह जो हैं वो लगती हैं, और कभी कभी कुछ इंडस्ट्रीज में भी लग सकती हैं, जो कि उन हॉस्पिटल्स के पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स या फिर उन मशीन्स को डिजाइन करते हैं। तो आप वहां पे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बीएससी इन मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी। बेसिकली ये वाली बायोटेक्नोलॉजी हम कह सकते हैं कि ज़्यादा कमर्शियल बेस्ड नहीं है, बट हाँ बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हम आज के डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, वहाँ पर आपका थोड़ा सा इसका जो शिफ्ट है वो उस तरफ चला जाएगा। देन बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी भी होता है, जहाँ पर आप टूल्स को बहुत यूज़ करना सीखते हैं। बीएससी इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, जो भी टेक्निक्स हैं, है ना, हम कहते हैं कि हम हार्ट रेट मेजर कर रहे हैं, ये मेजर कर रहे हैं, वो मेजर कर रहे हैं, हमारी कैसी सिस्टोलिक ये कैसा जा रहा है, रिदम कैसी है, ये सारी चीज़ें इनको स्टडी करना, इनको डायग्नोस करना, इनके लिए जो टूल्स होते हैं उनको यूज़ करना, वो सारा एग्जैक्टली आप बीएससी इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी में पढ़ते हो। तो मेरा मेन मोटिव क्या है कि आप एक थ्योरेटिकल बायोलॉजी में ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ आप थ्योरी पढ़ते रहें, एंड में मास्टर्स एंड पीएचडी के बाद आपके पास बहुत कुछ इंटरेस्टिंग आए। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल एंड एप्लीकेशनल बेस्ड कोर्सेज हैं जिनको आप देख सकते हो। यू कैन लुक फॉरवर्ड इट। आप और रिसर्च करना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगी आप कहाँ जा करके कर सकते हैं। ठीक है, तो बीएससी इन फॉरेन साइंस, इसके बारे में ऑलमोस्ट सब जानते हैं ना, दया वाला सीआईडी सबने देखा है। ठीक है, और देन हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग, जिसके लिए सीयूटी के 3 कॉलेजेस हैं। सो आई विल गाइड यू कि इफ़ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन दिस ऑल्सो, कि सीयूटी के 2025 के थ्रू बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेना बेहतर है, या फिर हम वैसे ही किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या कॉलेज के एग्जाम, एंट्रेंसेस एग्जाम को दें फिर हम नर्सिंग करें, तो वो बेहतर है। तो अगर आप ये चीज़ जानना चाहते हैं तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स। ठीक है, देन बीएससी ऑप्टोमेट्री की बात करेंगे तो ऑब्वियसली दे आर टॉकिंग अबाउट क्या, आईज, विजन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो डॉक्टर्स होते हैं उनके अंडर आप रिसर्च करते हैं, या उनके अंडर आप वर्क कर सकते हैं, उनकी लैब में वर्क कर सकते हैं, उनके जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं आप उनको सीख सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर सिर्फ मेन काम करता है, बट बाकी चीज़ें आपको पता है ना, बहुत सारी चीज़ें जो नर्सेज होती हैं, टेक्नीशियंस होते हैं, उनको बहुत नॉलेज होती है इन सब चीज़ों की। देन हम बात करेंगे बीएससी इन एमएलटी, दैट इज मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। तो दिस इज होल बिलोंग टू द लैब्स। ठीक है, लैब्स का काम है, चाहे हम हॉस्पिटल्स की बात कर ले, चाहे हम किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात कर ले, कहीं पे भी। तो
हमें चीज़ें हैंडल करनी आनी चाहिए लैब में, तो दैट इज़ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। तो आपको लैब इंस्ट्रूमेंट, लैब में काम कैसे होता है, क्या नहीं होता है, जितना भी, दिस इज़ अ वेरी वास्ट कोर्स है ना, इसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस आएगा। बीएससी इन रेडियोलॉजिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी के थ्रू हम, रेडियोलॉजी में क्या होता है, बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर में जो भी डिजीज़ होती है उसको डायग्नोज करा जाता है इमेजिंग टेक्निक के थ्रू, ताकि वो इमेज हमें दिखती है और जो रेडियोलॉजिस्ट होता है वो डायग्नोज करता है कि कहाँ पे क्या चेंजेस हैं, ठीक है। देन हम बात करेंगे बीएससी इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेडियोलॉजी के थ्रू आप कर रहे हैं, इसमें आपका बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। यू आर जस्ट चेकिंग द डायग्नोजिंग अ डिजीज़ थ्रू वेरियस इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो इसमें आपका ये चीज़ आता है, ओके। चलिए आगे बात करेंगे हम कुछ और हैं जिनके बारे में, देखिए ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, बट हाँ मैं कह सकती हूँ थोड़े से और हैं जो कि अलग हैं, ओके। जस्ट गिव मी सम टाइम, एक्चुअली मैंने वो नहीं किया है इनेबल एडिटिंग, ओके। सो ऑलराइट, हाँ जी, आई एम सॉरी, ठीक है। तो आ जाते हैं पीछे जहाँ पर हम थे, ओके। नेक्स्ट है कि आपके पास और क्या क्या कोर्सेज यहाँ पर हैं। तो और कोर्सेज की अगर हम बात करें इधर, तो आपके पास बीएससी इन फिजियोथेरेपी, और आई विल से कि ये बहुत अच्छा कोर्स है, इसको बिल्कुल मत छोड़ना अगर आपको इंटरेस्ट है इसमें, तो इट विल, क्योंकि आज के ज़माने में ना ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि एक सिंपल बॉडी मूवमेंट है उसमें उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, या फिर बहुत लोगों को बहुत बीमारियां होती, तो आफ्टर रिकवरी में फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है, जो बहुत डिटेल में काम करते हैं रिकवरी के लिए, उसके बाद आते हैं न्यूरोपैथी एंड योगिक साइंसेस। ऐसा नहीं है कि ये दोनों थोड़ा थोड़ा सेम है, ठीक है, बट इसमें बहुत ज़्यादा मेडिकल, आई मीन प्रॉपर डॉक्टर की तरह काम होता है, बट इसमें थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि कोई डिजीज़ से लेकर के इनका कोई लेना देना नहीं है, ये पर्टिकुलर डिजीज़ को लेकर के नहीं करते हैं। नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस एक जर्नल बॉडी हेल्थ के लिए है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो प्रिवेलिंग, बट हम कह सकते हैं कि अभी ये मेट्रो सिटीज़ में बहुत ज़्यादा है, बट एक नॉर्मल सिटीज़ में नहीं है। सो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। असिस्टेंट ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जैसे कि हमने बात किया था अभी ऑप्टोमेट्रिक में, है ना, ऑप्थेल्मिक में, तो इसमें भी बेसिकली वही है कि जो डॉक्टर्स हैं बहुत लेसिक, है ना, लेज़र सर्जरी ये सारे करते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ डॉक्टर्स नहीं होते, वहाँ पे और भी लोग होते हैं। तो आपने सोचा है कभी वो लोग कैसे जाते हैं, वो लोग क्या पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो स्कोप है, बट आपके अंदर ये होना चाहिए कि अगर मैं ये कोर्स ले रहा हूँ तो मुझे इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज रखनी है, कहाँ पे क्या कैसे होता है, क्या है मेरे आने वाले टाइम में, मैं कब पढ़ाई कर रहा हूँ, कब मैं इस वीडियो को देख रहा हूँ। आप अभी से बहुत साल बाद देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। अभी आप देख रहे हैं तो अभी के हिसाब से आपको देखना है कि कौन सा कोर्स से ज़्यादा इनकम आ सकती है जब आप 4 साल बाद ही पढ़ाई करके निकलें, ठीक है। डिप्लोमा इन टेक्नोलॉजी, असिस्टेंट कम्युनिटी फार्मासिस्ट, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें सिर्फ फार्मासिस्ट नहीं है, आपने बी फार्मा नहीं करी है, आप क्या कर रहे हैं, आप जहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है वहाँ पे भी डील कर रहे हैं, आप टारगेट ऑडियंस को भी स्टडी कर रहे हैं कि क्या डिजीज़ डायग्नोज करने के लिए क्या आउटकम आ रहा है, क्या रिजल्ट आ रहा है। सो यू आर असिस्टेंट कम्युनिटी फार्मासिस्ट वेयर यू आर टैकलिंग लॉट ऑफ थिंग। आप पेशेंट को देख रहे हैं, आप जहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है वहाँ देख रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को देख रहे हैं, मतलब आपका उनके बीच में लिंक है, उसकी स्टडी करना है प्रॉपर कि कैसे हम इस चीज़ को और बेहतर बना सकते हैं। तो इट डील्स विद एट हायर लेवल, ठीक है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी टेक्नीशियन, तो ये भी सिमिलर हम कह सकते हैं, इसी से रिलेटेड है। अब चलते हैं आगे। वैसे देखो इसमें ना ये वाला और ये दोनों जो कोर्सेज हैं काफ़ी सिमिलर हैं, बट स्टिल दे आर वेरी डिफरेंट। तो ये मैं बताती हूँ एक चीज़ क्या होता है। जो डॉक्टर होगा ना, जैसे कि ऑर्थोपेडिशियन होगा और ऑर्थो डॉक्टर होगा वो, और फिजियोथेरेपिस्ट उसके अंडर काम करता है। तो बहुत बार क्या होता है कि जो डॉक्टर है वो तो मेडिसिन देने के लिए सोचेगा, बट फिजियोथेरेपिस्ट सोचता है कि विदाउट मेडिसिन मैं इसको कैसे ट्रीट करूँ। तो इन दोनों की थोड़ी सी ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में बनती नहीं है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी यही चीज़ आ जाता है, बट इनमें और इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। ये
कम टूल्स को यूज़ करके ट्रीटमेंट एंड रिकवरी वो करते हैं, बट ये लोग क्या करते हैं, ये हॉस्पिटल्स में ही रहते हैं, ये आपकी बिल्कुल आफ्टर सर्जरी, आफ्टर उसके ये काम करते हैं और थेरेपी ट्रीटमेंट जो भी जिस तरीके का भी दिया जाए डिवाइसेस के थ्रू वो देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे। और ऑब्वियसली आप सोच रहे होंगे एलिजिबिलिटी क्या है, तो मैं आपको बता देती हूँ। हर कॉलेज की अलग एलिजिबिलिटी होती है, बट एक जो मेजर एलिजिबिलिटी है आप उसको ध्यान रखें यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे जगन्नाथ यूनिवर्सिटी, KR मंगलम के बारे में सुना है, मेवा यूनिवर्सिटी, निर्वाण यूनिवर्सिटी जयपुर में, एंड छत्रपति शिवाजी यूनिवर्सिटी। आप देख सकते हैं कि कैसी कैसी यूनिवर्सिटी हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, ऑब्वियसली यू आर ऑलमोस्ट लुकिंग फॉरवर्ड कि मुझे कोई स्टेट यूनिवर्सिटी मिल जाए। कुछ है स्टेट यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, बट ये सारे कोर्सेज स्टेट एंड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में बहुत रेयर मिलते हैं, बहुत रेयर। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे तो BSc रेडियो टेक्नोलॉजी, MLT, OTT, CLT, DTT एंड PACHS। ठीक है, सो यू नीड टू जस्ट गो देयर। कि मैंने बहुत और भी कोर्सेज है बट मैंने वो आपको नहीं बताया क्योंकि इंडिया में उनका उतना मतलब नहीं है। ठीक है, तो B Pharma, D Pharma एंड BPT दैट इज फिजियोथेरेपिस्ट। ठीक है, KR मंगलम में, और इसमें BMLT मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी एंड BPA है, B Pharma है, BPT है और आपके पास D Pharma है। ठीक है, अगेन निर्वाण यूनिवर्सिटी जयपुर में है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, BPT कराती है, एंड B Pharma आपकी छत्रपति शिवाजी यूनिवर्सिटी, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी इसका नाम है काफ़ी। इसमें देखिए BSc नर्सिंग है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट इनटू नर्सिंग कॉलेज थ्रू CUT यू कैन लुक फॉर दिस यूनिवर्सिटी। ठीक है, और BSc नर्सिंग है, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग है, BMLT, BRIT, BSc फॉरेन साइंस, BPT एंड बैचलर्स इन ऑप्टोमेट्री एंड B Pharma। ठीक है, देन एपेक्स यूनिवर्सिटी, अगेन ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इसमें भी ये डिफरेंट कोर्सेज हैं। प्लस हम बात करेंगे अरुणाचल यूनिवर्सिटी की, ये भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इसमें भी नर्सिंग वाला GNM। ठीक है, GNM जो होता है थोड़ा सा हम कह सकते हैं पोस्ट है ये एग्जैक्टली। ठीक है, अब मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी, ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, इसमें है B Pharma, लेटरल एंट्री इसमें होती है। ठीक है, तो महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी स्टेट, इसमें भी लेटरल एंट्री है। मोस्टली स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में लेटरल एंट्री आपको मिल रही है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय स्टेट यूनिवर्सिटी B Pharma है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, ये काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, अगर आप B Pharma करना चाहते हैं यू कैन रेफर टू दिस यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी में। ठीक है, एंड हाँ, पोन्यान रामाज्ञान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रेस डीम्ड यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों। ठीक है, एंड B Pharma BSc ऑप्टोमेट्री यहाँ पर कोर्सेज ये हैं। ठीक है, IIMT यूनिवर्सिटी प्राइवेट है ये, और ये आपके पास इसके अंडर कोर्सेज हैं जो इस यूनिवर्सिटी में है। देन जगन्नाथ यूनिवर्सिटी में भी आपके पास बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो देखो आपको भटकना नहीं है, आप अपना एक बना लो, है ना। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ CUT की तैयारी कर रहे हैं और कुछ नहीं देख रहे हैं। आप बनाओ अपने टारगेट्स को। अगर आप प्रेफर कर रहे हो DU को तो आप छोड़ो फिर, है ना। DU में ये बहुत सारे कोर्सेज नहीं हैं। और लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं कि और हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, तो प्लीज़ इनको ऐसे साइड में B ऑप्शन के थ्रू लेकर के रखिएगा। मैं तो कह सकती हूँ ये काफ़ी लोगों के A ऑप्शंस भी हो सकते हैं। इसमें से बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, बट ये मैंने आपको बताया कि जिनमें आप CUT के थ्रू आप जा सकते हैं। ठीक है, अब आपके आ जाती है बात की आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो मैं आपको वो बता देती हूँ। आपको इंग्लिश, GT, आपके डोमेन 3 सब्जेक्ट, आपको इनमें बहुत अच्छा स्कोर करना है। अब आप ये मत सोच के चलना कि मैं GT में कम रख लूँ, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके कौन से कोर्स का कब ऑप्शन आएगा और आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो वो आपको मांग ले। तो आपको ऐसा नहीं है सिर्फ आपको डोमेन को टारगेट करना है, आपको पांचों सब्जेक्ट को टारगेट करना है, इंग्लिश, GT, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। और अगर आप और भी डिटेल में चीज़ों को रिसर्च करना चाहते हैं तो आप नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, वहां पे आप इन चीज़ों के बारे में और डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था इसके बारे में। प्लस अगर आप हमारे साथ CUT की तैयारी को आई एम सॉरी, ये भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ रह गई हैं, तीर्थंकर, एपेक्स, अच्छा ये तो मैंने बता दिया है ना। हाँ, अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं CUT 2025 के लिए, अभी भी टाइम है, अभी भी आप लेट नहीं हुए हैं। आप जाइए इधर अड्डा ऐप पर, ठीक है, अड्डा 24/7, एंड इधर जाना है अड्डा 24/7, गूगल सर्च करेंगे, इधर ऑल कोर्सेज पर क्लिक करेंगे, ऑल कोर्सेज पर UG PG एंट्रेंस, और मैं आपके साथ हूँ बायोलॉजी के लिए। बायो के जितने भी कोर्सेज हैं, आपको कभी भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए। ठीक है,
प्लस आप यहाँ पे जा सकते हैं, बाय नाउ पे क्लिक करिए एंड अप्लाई करिए कूपन कोड NEE20 टू अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट, NEE20 टू अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, तो ये ओके जाइए परचेज करिए, अभी भी टाइम है। इफ़ यू वांट टू इनरोल इन नॉट इन महापैक, तो आप एक काम और कर सकते हैं कि आप एक पर्टिकुलर बैच को खरीद सकते हैं। एक सेकेंड, हाँ जी, COD साइंस पे आप ऐसे जाएंगे तो आप यू कैन यूज़ दिस समर्थ 6.2 बैच। ओके, एंड इधर जाइए, बाय नाउ पे क्लिक करिए, एंटर द कूपन कोड NEE20 अगेन, अप्लाई। ठीक है, तो आप इसको इसमें इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है इसके बारे में। और आपको चाहते हैं कि आपको किसी और कोर्स के बारे में जानना है ना, तो होना चाहिए कि बहुत बच्चों को वो चीज़ सेम क्वेरी आ रही है, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ये चीज़ हमें बता सकते हैं। प्लस नीचे दिया गया है गूगल फॉर्म, अगर आपको कोई भी इश्यूज़ हैं, यू वांट टू टॉक टू मी, कोई डाउट है, पूछना है, तो आपको उस गूगल फॉर्म में उस पर्टिकुलर टीचर का नेम डालना है। ठीक है, एंड आपको जो भी क्वेरी है आपको वो फिल करनी है, देन इट विल कम टू मी ओनली एंड आई विल बी गोइंग टू सॉल्व दैट डाउट। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन। आई होप ये चीज़ अच्छी होगी आपके लिए, क्योंकि आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। और भी कभी कोई क्वेरी आती है तो ज़रूर बताना। थैंक यू।